Good morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Open your workbook, page number 63. Continue with the question number 3. Match the following. So start with first one. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको एडिशन इस तरह से दिए हुए हैं और उसके सामने उसके आंसर भी है। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट दोनों के आंसर आपको चूज करके पहले काउंट करने हैं, फिर यहाँ पे ही उसके आंसर है और इसके सामने जो भी करेक्ट आंसर आएगा उनके साथ मैच करना है, राइट। सो मेरे यहाँ पे 1 to 5 लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, 222 प्लस 278। सो प्लस का साइन है इसलिए क्या आएगा? एडिशन। सो स्टार्ट विथ काउंट, 2 + 8 या फिर 8 + 2 10, 10 का 0 इसके ऊपर 1 कैरी, 7 + 2 + 1 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो फिर से 0 इसके ऊपर फिर से 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो यहाँ पे आप सामने देखो तो 1 to J में कहीं पे भी 500 लिखा है आंसर में, यस E। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैच नहीं कर रही हूँ, इसका आंसर लिख रही हूँ E। आपको मैच करना है, E आएगा 500, राइट। और यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ओके। नेक्स्ट वन, सेकेंड, 67 - 31, 67 - 31। तो सिंपल है, माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 1 6, 6 - 3 3, सो 36। तो आप देखिए फिर से 1 to J में 36 लिखा है, यस। कहाँ लिखा है? H में। तो इसका आंसर H। ज्वाइन कीजिए और आंसर इज 36। थर्ड वन मैं यहाँ लिख रही हूँ, थर्ड का सॉल्यूशन 225 प्लस यानी कि एडिशन 336। देखिए स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड ऑलवेज। 6 + 5 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी इसके ऊपर, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 + 2 5 हो गया 561। तो यहाँ देखिए लिखा है 1 to J में कहीं पे भी 561, यस। कहाँ पे? लास्ट वाला आंसर J में। तो ऑप्शन J 561। नेक्स्ट वन, फोर्थ, 53 - 47। चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है इसलिए माइनस हम करेंगे। 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10, यहाँ पे क्रॉस करके 4, 10 + 3 13, 13 - 7, 7 के बाद गिनिए 8 9 10 11 12 13, कितना आया? 6। 4 में से 4 गया तो 0। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 47 के बाद 53 तक गिनिए, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है और काफ़ी नज़दीक है इसलिए आपको गिनने में आसानी रहेगी। जैसे कि 47 के बाद गिनिए 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो गिन के भी आप कर सकते हो। सो व्हाट इज द आंसर? 0 6।
देखो तो 06 कहीं पे भी लिखा है 1 to j में, यस। कौन सा है आंसर? जी में, ऑप्शन जी। सो आप ज्वाइन कीजिए, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है डायरेक्टली। नेक्स्ट वन है 5th वन। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 367 प्लस 129। प्लस का साइन है इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 7 प्लस 9, तो गिनिए, या फिर 9 प्लस 7, इस तरह से गिनिए। 9 प्लस 7 यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना आया? 16 का 6, इसके ऊपर 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 1 4। सो 496। तो देखिए आंसर में 496 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो वो कहाँ पे है? देखिए डी, ऑप्शन डी, 496। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन 3, मैंने उसमें से 5 एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराए अभी, और आपको मैच करना है। मैंने सिर्फ इसके करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, आपको ज्वाइन करना है। और बाकी के जो 5 है वो सेम टू सेम इसी तरह से वो आपको खुद से ट्राई करना है, ये वाले, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, उसके ठीक साइड में क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको क्या करना है? एम्प्टी स्पेस में फिल इन द empty space with by putting appropriate sign प्लस या फिर माइनस की। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके ही ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि हम इस तरह से करते हैं 53 माइनस 47 इज इक्वल टू 6। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, राइट। पर 6 आंसर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 53 में से 47 माइनस किया हुआ था, इसलिए ये 6 आया। तो सारा जो फंडा है वो साइन के ऊपर डिपेंड्स है ना। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आंसर 6 कभी नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे ये एडिशन हो जाता सब्ट्रैक्ट के बजाय, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल है 5 प्लस 4 लिखा है, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे? तो प्लस का साइन है तो एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे? यस, एडिशन करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का है। तो आप क्या करोगे? 5 प्लस 4 तो 9, 5 6 7 8 9। ओके, तो ये साइन के ऊपर डिपेंड्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए आपने काउंट करके ऐड किया, 9 आंसर आया। अगर 5 माइनस 4 होता तो हो गया ना चेंज, 5 और बीच में देखो माइनस का साइन है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का है, मतलब कि आपको 5 में से 4 को लेस करना है, इसलिए आंसर 1 आया। तो ये दोनों जो है वो साइन के ऊपर डिपेंड्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको बाकी के जो भी दिए हैं वो सारे सॉर्ट आउट किए हुए ही, आपको सिर्फ ये तय करना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का या फिर माइनस का। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन 16, और यहाँ पे बॉक्स में आपको साइन मार्क लिखना है, और यहाँ पे देखो 77। अभी देखो 60 और यहाँ पे 61 और यहाँ पे आंसर है 77। अभी आपको देखिए पता चलता है दैट 60 और 61 है, तो आंसर इन दोनों से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका होगा
प्लस का साइन मार्क। क्यों? क्योंकि अगर माइनस होता तो यहाँ पे इन दोनों से ज़्यादा कोई डिजिट होता ही नहीं। तो अगर आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, देखो 16 प्लस 61, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7। तो साइन कौन सा है? प्लस का है, राइट? तो ये हमारा सही हुआ। ओके, नेक्स्ट वन 98 और यहाँ पे 78 और आंसर इज 20। तो देखिए 98 दिया है, 78 दिया है और आंसर दिया है 20। तो आप नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों से सबसे कम है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 98 और 78 को प्लस किया होता तो इन दोनों से आंसर ये नंबर ज़्यादा होगा, पर इन दोनों से ये नंबर जो है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो चेक करना है तो कीजिए 98 माइनस 78। तो वह इनमें से 1 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2। तो साइन इज माइनस। थर्ड वन 75 फिर एक बॉक्स है और 37 और आंसर इज 38। सो फिर से देखिए 75 है, 37 है और यहाँ पे 38 है। तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि यस यहाँ पे तो बड़ा नंबर है ही, बट यहाँ पे 38 जो है वो 37 से ज़्यादा है। तो चेक कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप रफ वर्क इस तरह से कीजिए। तो 75 माइनस 37, अगर इन दोनों का एडिशन किया होता तो यहाँ पे इन दोनों से ज़्यादा नंबर होता, राइट? तो प्लस तो आ ही नहीं सकता। अभी देखो माइनस करके देखिए, तो 5 में से 7 गया तो जाएगा नहीं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 को क्रॉस करके 6, 10 प्लस 5 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 6 माइनस 3 3, 38। सो आ गया 38। यस, तो साइन इज माइनस। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का एडिशन होता बीच में प्लस तो इन दोनों से ज़्यादा नंबर तो यहाँ आता है। एडिशन में तो नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, पर यहाँ पे तो कम है, इसलिए माइनस। फोर्थ वन 65 और 28, यहाँ पे 93। तो ऑब्वियसली इन दोनों से ज़्यादा तो ये वाला है नंबर, राइट? 65 और 28 दोनों से बड़ा कौन है? 93। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन होगा। चेक करिए 65 प्लस 28, 5 प्लस 8 13, 13 की 1 की, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9 और फिफ्थ वन 82, यहाँ पे बॉक्स 66 और यहाँ पे 16। ओके, तो देखिए 82 और 66, तो इन दोनों से कम तो ये वाला है आंसर। तो ऑब्वियसली साइन इज माइनस। क्यों? क्योंकि अगर एडिशन होता तो इन दोनों से ज़्यादा नंबर तो यहाँ पे होता, राइट? क्योंकि एडिशन में तो प्लस करते हैं तो नंबर्स जो है वो परसेंट से ज़्यादा आंसर में बढ़ जाते हैं। और चेक कीजिए 82 माइनस 66, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 12 प्लस 12, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6 6 हो गया। तो अभी मैंने 5 कराए हैं, आपको 9 तक दिया हुआ है, तो बाकी के जो 4 है वो आपको खुद से ट्राई करना है। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से काउंट कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो अपनी बुक में या फिर वर्क बुक में साइड में।
दिया है लेट्स डू होमवर्क में सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो एक बार तो हमारे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आ गए हैं, राइट। जैसे कि आपको लाइंस में दिया होता है डेटा इतना परचेस किया तो दोनों का हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, तो उनका टोटल, फिर कुछ हमने शॉपिंग की होती है तो प्राइस, तो कितने वापस आए, कितने गए, वो सारा, राइट। फिर यस फर्स्ट वन हम करेंगे, राइट। सो पहले आप यहाँ तक वीडियो को देखने लर्न कीजिए, देन आफ्टर कम द सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट आपको दिया है an orchard has 190 banana trees and 342 papaya trees. How many total trees are there in all? तो एक ऑर्किड में कितने हैं ट्रीज? 190 बनाना ट्रीज। तो मैंने आपको सिखाया था कि लिखना कैसे है सॉल्व द प्रॉब्लम में। तो 190 बनाना ट्रीज, फिर यहाँ पे साइन तो अभी आपको पता नहीं है, और नीचे लिखो 342 पपाया ट्रीज। फिर देखो यहाँ पे साइन मार्क कौन सा आएगा, तो आगे आपको दिया है हाउ मेनी टोटल ट्रीज आर देयर इन ऑल। तो हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को ऐड करके आपको जो भी नंबर आए वो काउंट करके लिखना है। तो साइन मार्क इज प्लस बिकॉज ऑफ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, ये आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है। सो आप इसमें काउंट कीजिए 0 + 2 2, 4 + 9, 9 के बाद 4 तक गिनिए 10 11 12 13, 13 का फिर यहाँ पे 1 इसके ऊपर कैरी, 1 + 1 2, 2 + 3 5, so 532 total number of trees in an orchid। ये हो गया फर्स्ट वर्ड। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जब भी आप सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लिखो तभी साथ में आपको ये डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, दैट नंबर ऑफ बनाना ट्रीज, नंबर ऑफ पपाया ट्रीज। आपको जो भी डिटेल दी होती है ना वो प्रॉपर वे में लिखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख दोगे कि 190 + 342 आंसर इज दिस इन दिस वन, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है उसके 3 मार्क है या फिर 2 मार्क्स है, तो आपका आंसर सही भी है पर आपने प्रॉब्लम जो है पूरा वाला वो सॉर्ट आउट करके नहीं लिखा है, डायरेक्टली एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऐसे ही लिख दिया है, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर सिर्फ उनके ही मार्क्स मिलेंगे, आधे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऐसे बेसिक सम्स दिए होते सिंपल तरीके से, तो वो तो आप लिख ही देते हो, राइट, 1 मार्क्स पे। पर सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि आपको डिटेल्स वाइज लिखना है और आंसर कैसे आया उसका साइन मार्क, फिर उसमें डिटेल कंटेंट लिखना है और लास्ट में आंसर आए तभी ये भी लिखना है दैट टोटल नंबर ऑफ दिस एंड दिस, राइट, तभी ये पूरा होगा एग्जाम। फिर दूसरा वाला देखो, मैं सारे अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे हैं और आपको खुद से ही ट्राई करने हैं। सेकेंड वन इज in a village there are 475 pakka houses and 159 kacha houses. How many total houses are there in the village? तो फिर से आया how many total number of village। तो देखिए फर्स्ट वन जो है तो उसमें दिया है 475 पक्का हाउस और हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, इसलिए प्लस का साइन, और 159 इज
कच्चा हाउस। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हाउस। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बता दिया कि आपको एडिशन करना है अभी, कि आप खुद ही सॉर्ट आउट कीजिए। थर्ड वन इज देयर आर 395 बॉयज एंड 287 गर्ल्स इन अ स्कूल। सो क्या दिया है, 395 बॉयज एंड 287 girls. How many children are there altogether in a school? Altogether मतलब कि दोनों का एडिशन। अभी वो स्कूल में कितने टोटल नंबर्स ऑफ बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों हुए चिल्ड्रंस, राइट। तो इनका टोटल और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ स्कूल, तो आपको एडिशन करना है, राइट। देन आफ्टर देखिए, यस चलो, देयर आर 458 पेजेस इन अ हिंदी बुक। तो 458 पेजेस जो है वो हिंदी की बुक में है। 467 पेजेस इन इंग्लिश बुक। कितने हैं, 467 पेजेस इन इंग्लिश बुक। अभी हाउ मेनी टोटल पेजेस आर, तो फिर से प्लस का साइन और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ऑल टुगेदर बुक्स। तो दोनों बुक्स के टोटल पेजेस कितने होंगे, तो ये आपको काउंट करके आंसर लिखना है। अभी आपको खुद से करना है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स है उसके सारे जो 6 to 6 है मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कि उसमें करना क्या है, पर आंसर जो है वो आपको खुद से लिखना है। फिफ्थ वन, इन अ विलेज 543 men and 289 women। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 543 men है मतलब मैन आदमी, और यस 289 वुमेन है, राइट। इन आर लिटरेट, देन हाउ मेनी पर्सन्स इन दिस विलेज आर लिटरेट। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा बोला है कि 543 men and 289 women आर लिटरेट, मतलब कि ये दोनों जो है इतने मैन और इतने वुमेन, तो वो सभी लिटरेट यानी कि पढ़े हुए हैं। तो आगे पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स इन दिस विलेज आर लिटरेट। तो इस काम में टोटल नंबर्स ऑफ कितने पर्सन्स जो है वो लिटरेट मतलब कि पढ़े हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, इसलिए साइन इज प्लस और आंसर आपको लिखना है कि these are total numbers of persons in this village are literate। चलो एट लास्ट सिक्स्थ वन जो है, रमनलाल did xerox copies costing ₹670 and paid printers costing 165। How many rupees did he spend in all। तो रमनलाल नाम का एक आदमी है, उसने जेरोक्स कॉपी निकाली, तो उसकी प्राइस कितनी है, 670 फॉर जेरोक्स कॉपी। तो जेरोक्स कॉपीज की कीमत मतलब कि उसकी प्राइस 617 है, और प्रिंट फिर से निकालनी है उसकी, तो उसकी प्राइस है 165। तो दोनों को मिला के उसने कितने मनी स्पेंड किए होंगे, तो दोनों को मिला के, तो देखिए प्रिंटर्स, तो प्रिंटिंग के लिए, राइट, तो उसको जेरोक्स भी करानी है और छपवाना भी है, राइट। तो दोनों को मिला के उसने टोटल नंबर्स ऑफ रुपीज स्पेंड किए होंगे।
तो आपको इसका आंसर खुद ही लिखना है और आंसर जो भी आएगा उसके बाद लिखना है कि दिस 1 रुपीज इज स्पेंट इन ऑल, दोनों को मिला के उसने इतने रुपए खर्च किए होंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट नंबर 3 इज नाउ फुली कंप्लीटेड। हमारा वर्कबुक में पूरा हो गया है, टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम है। आप यहाँ पे देखिए, देन आफ्टर अपनी वर्कबुक में वो काउंट कीजिए, साथ में वो नोटबुक रखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, रफ वर्क करना हो या फिर कुछ आपको गिन के लिखना हो तो वो आप कर सकते हो, राइट। या फिर सिंपल पिन पेज ले लीजिए। और यस, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अगर कोई न्यू टॉपिक उसमें इसके अलावा होगा तो मैं फिर से इस चैप्टर में वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। अदरवाइज ये वाला जो है, ये सारे वीडियोस जो आ गए यूनिट 10 के, तो वो सभी उसमें भी मेंशन हो ही जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको ये सब आपको काउंट करके अपनी वर्कबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, so you have to learn all the videos of unit 3, yes, and you have to count all the sums in a proper way, right? Tab tak ke liye thank you, have a nice day.